हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की 10th एपिसोड की, जो कि सुपर डुपर और दबंग एपिसोड थी जनाब। बड़ा मज़ा आया एपिसोड देख के। बड़े ज़बरदस्त सीन थे जो देखने को मिले और बड़ा बड़ा कुछ हो गया इस एपिसोड में। तो जनाब सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे सुंबल को। सुंबल ने अम्मा की सारी बातें सुनी थी और वो इन हालात से ज़रा भी खुश नहीं है जो अम्मा की जो है वो जारादारी चल रही है घर में। तो वो कहती है सुंबल तुम्हें कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ करना है। तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि मुझे स्कूल में जॉब चाहिए। उसकी फ्रेंड उसको बुला लेती है। तो जब वो तैयार होकर जाने लगती है सुंबल, तो जो अम्मा होती हैं वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ रही होती है। तो अम्मा से इजाज़त लेती है। तो अम्मा कहती है कि भाई मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मेरी मीटिंग को लेट हो रहा है। तो अम्मा बात ही नहीं सुनती और वो अम्मा जो अपने रूम में चली जाती है। सुंबल नीचे जाती है, गाड़ी वाले से कहती है जी ड्राइवर से कि गाड़ी निकालें। ड्राइवर कहता है जब तक मैडम साहबा का जो है मैसेज नहीं आएगा मैं आपको जो गाड़ी नहीं निकाल के दे सकता। वो खुद ही गेट खोलती है और वो जो है बाइट चली जाती है सुंबल, और रिक्शे में बैठ के पहुंच जाती है स्कूल। वहाँ पे जाके उसका इंटरव्यू होता है और सारा सब कुछ, और उसकी जॉब डन हो जाती है। 50,000 पे होती है 6 मंथ के लिए, और उसके बाद जो है वो उसमें और भी इजाफा होना होता है। इसके बाद जनाब अम्मा का रिएक्शन देखना था कि जब हुनैद ने और सफ़ीना ने घर वापस आना था। तो वो जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं, अभी रास्ते में होते हैं, तो सफ़ीना कहती है तुमने अम्मा को बता दिया है? तो हुनैद कहता है हाँ जी मैंने बता दिया अम्मा को। तो फिर हुनैद सोच भी रहा होता है जी कितना बदकिस्मत हूँ मैं अम्मा की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका, मैं उन्हें गद्दी का वारिस नहीं दे सका। खैर, और कहता है जी अम्मा को मैं कैसे फेस करूँगा। तो जैसे वो जब घर पहुँचते हैं तो अम्मा सामने खड़ी होती है और अम्मा का जो है ना शक्ल और गुस्सा देखने वाली होती है। तो हुनैद आके जी वही अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, पोता नहीं ला सका आपके लिए। और अभी वो ये बातें कर रहा होता है, इतने में अम्मा जो है वो शहनाज को बुलाती है, मेड को। उससे कहती है सुंबल आ गई है? वो कहती नहीं। फिर उसको कहती है कि आज से जो है ये सफ़ीना जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो पूरा काम करेगी, बल्कि आज के रात का जो खाना है वो भी सफ़ीना ही बनाएगी। तो सफ़ीना कहती है कि अम्मा मैं मुझे एतराज़ नहीं है काम करने में, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है। अभी बात पूरी भी नहीं होती और हुनैद जो उसको डांटता है कि भाई जो अम्मा ने कहा है, जैसा कहा है वैसा होगा, जाओ जाके अपना काम करो, बहस नहीं करो। बेचारी जो है वो चली जाती है, उसकी क्या वैल्यू रह गई और इतना जो सब कुछ स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, एक बात पे बड़ी हंसी आती है कि जब मतलब अम्मा को नहीं पता होता कि सुंबल जो है वो गई हुई है कहीं पे। तो अम्मा बैठी होती है बड़ी सैड, साथ में बुआ बैठी होती है। तो बुआ उसको कहती है कि कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा ना तुम सोचो, कुछ ना ऐसा करो। तो इतने में मुराद आता है, वो कहता है अम्मा मतलब आप खाने पे क्यों नहीं आई? तो अम्मा कहती है मुझे भूख नहीं है ये वो। तो फिर जब वो आती है तुम अपने कहती है जी कि तुम ही अपनी अम्मा को जो है वो लेके जाओगे और जो है वो अपनी अम्मा को लेके चलो। तो मुराद जो बात करता है वो इतनी फ़नी होता है, कहता है अम्मा आप टेंशन ना ले, आप मेरी शादी कर दें, मैं आपकी जो है वो गोद में पोता ला के डाल दूँगा। मतलब जैसे ऐसे है कि ये अपनी मर्ज़ी से आपने करना है और जो चीज़ें हैपन हो जानी है। इतने में जो है वो मेड आके कहती है जी हाँ, खाना लग गया है खा लें। तो अम्मा कहती है ठीक है सुंबल को बुलाओ। तो वो कहती है जी सुंबल मैडम तो है नहीं। तो अम्मा कहती है वो कहाँ गई है? तो कहती जी पता नहीं, बता के नहीं गई। अब अम्मा को और भी तप चढ़ जाती है जी कि लो जी मेरी इजाज़त के बगैर इसने कदम उठा लिया, हालांकि वो अम्मा से पूछना चाह रही थी बट अम्मा ने उसको कोई आंसर नहीं किया था। तो अम्मा का मूड और ही ख़राब हो जाता है। अम्मा कहती जाओ यहाँ से, मैंने खाना नहीं खाना, और अम्मा नहीं आती, बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो माहा, निम्रा और सफ़ीर हैं, इनके माहा जो है सॉरी जो निम्रा है वो सफ़ीर और माहा को एयरपोर्ट लेके जा रही है मलेशिया के लिए, ताकि वहाँ से उनकी जो है वो फ़्लाइट थी। तो सफ़ीर कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये वो। तो माहा कहती है तुम सीरियस हो? मतलब हम अभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और तुम अभी तक जो है वो डाउट में हो। और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी अम्मा जो है वो डिवोर्स के पेपर उन्होंने निकलवा लिए होंगे, तुम जाओगे तो तुम्हारे सामने डायरेक्ट वो रखेंगे और तुम्हारा भाई तुमने खुद कहा था कि तुम्हें शूट कर देगा। तो क्या तुम ये सब चाहते हो? तो कहते हैं नहीं। तो फिर वो एग्री हो जाता है, ठीक है जी चलते हैं। और जनाब इसके बाद होते हैं दो मेन और मेजर सीन्स, जिसको देख के जो है ना बंदा कहता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैपन। मुराद और नूरबानो जो है वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और मुराद जो है नूरबानो से कह रहा होता है कि तुम जो हो वो चचा से बात कर लो, और ये ना हो मैं नहीं चाहता कि अम्मा आए तो वो बात करें तो फिर उनकी इंसल्ट हो और फिर सब कुछ हो। ऐसे चाचा को पहले से पता होगा तुम बात करोगी तो अम्मा की इंसल्ट नहीं होगी, और वो पहले ही बड़ा सफ़र कर रही हैं। तो फिर नूरबानो कहती ठीक है मैं बात कर लूँगी, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अभी ये बातें चल रही थी तो जनाब मुख्तार शाह जो है वो उनकी जो है वो एंट्री हो जाती है इनके नूर बानो के जो है वो बाबा की, और वो उनको देख लेते हैं और वो खूब तो जो है मुराद की इंसल्ट करते हैं, और जो है वो नूर बानो को कहते हैं कि तुम ये सब कुछ करी थी इतने दिनों से। उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और मुराद को क्या है वार्न करके जाते हैं कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है, आज के बाद तुम मेरी बेटी से कांटेक्ट में नहीं रहोगे, वरना ऐसी जगह तुम्हारी लाश पे खुआऊंगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। मुराद को बड़ा गुस्सा आता है बट वो कुछ नहीं कहता। खैर, नूर बानो को जो उसका अब्बा घर ले जाता है, जाके उसको सोफे फेंकता है और फिर उसको कहता है कि अब मुझे समझ आया कि इन लोगों ने तुम्हारी ब्रेन वॉश करके और मेरे खिलाफ जहर भर दिया है, और ख़बरदार अगर तुम इनसे मिली और तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। नूर बानो बड़ा कहती है जी मैं उससे प्यार करती हूँ ये वो। तो अब्बा एक लफ्ज़ नहीं सुनते और कहते हैं जी अगले वीक तुम यूएस से जा रही हो और उसके बाद मैं तुम्हारा मुकम्मल बंदोबस्त करूँगा। फिर मुराद जो है वो अब्बा कह के चले जाता है। नूरबानो अपने रूम में होती है, मुराद फिर कॉल करता है तो फिर नूरबानो उसको सारी बात जो है वो कर देती है। तो मुराद कहता है मेरे होते हुए तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो सकती।
दूसरी तरफ जी अम्मा जो है वो खाना खाने के लिए जो है वो डाइनिंग टेबल पे आती नहीं है। तो हुनैद जाता है अम्मा के पास। अम्मा ने एक दिन से अपने जो है ना पूरे दिन से अपने आप को रूम में बंद किया होता है। तो हुनैद अंदर जाता है तो अम्मा रोना पिटना डाल दिया, जी ये क्या हो गया, हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, मेरा तो पोता आना था और ये पोती, और जब मतलब मेरी गलती है, इनके सफ़ीना की जो बहन है उसके घर भी बेटी है और इनके ख़ानदान में बेटी है, तो ये बेटा कैसे पैदा कर सकती है। अब अम्मा ने हुनैद को कर दिया पंप। हुनैद जब जाता है रूम में तो अब यहाँ पे होता है बड़ा ट्विस्ट, बड़ा जो है ना एक मेजर जो है वो सीन होता है। हुनैद जाके जी सफ़ीना पे चढ़ाई कर देता है जी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से तुमने अम्मा को इतना डिसार्ड किया है, और जो है वो तुम्हारे घर पे ख़ानदान में बेटा नहीं है तो तुम कैसे बेटा पैदा कर सकती हो। तो फिर जो है वो सफ़ीना कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, तो कहता है मुझसे तुमने बहस नहीं करनी, मतलब जो मेरे दिल करेगा वो मैं तुम्हें इल्ज़ाम दूंगा, बोलूँगा, तुम अकेली कसूरवार हो और तुम नहीं आगे से एक लफ्ज़ बोल सकती। तो जनाब फाइनली सफ़ीना ने हिम्मत की और सफ़ीना के जो दिल में है सफ़ीना ने बोला कि अम्मा जो है वो ऐसे कैसे कर सकती है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरी बेटी जब उनको गाली लग रही है तो फिर मेरे लिए भी जो अम्मा है वो एक गाली है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। अभी इतनी बात की थी तो हुनैद ने रख के एक चमाट जो है वो लगाई है सफ़ीना को। सफ़ीना जाके जो है मुँह के बल फर्श पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ऊपर से इतना स्टूपिड और ये डफ़र किस्म का जो होता है हुनैद, जिस तरह की इसकी नेचर है, छोड़ के उसको और जाके स्टडी रूम में जो है वो बैठ जाता है और सारी बातें जो है वो सोच रहा होता है। बस इतना ही है मर्द की बर्दाश्त कि खुद जो मर्ज़ी बोल ले, लेकिन हक़ की जो राइट बात है वो नहीं सुननी, और समझ तो वैसे ही जो है ना बेच खाई होती है इन लोगों ने। तो मतलब अफ़सोस हुआ, बेहद अफ़सोस है इस तरह की ज़हनियत के ऊपर, ऐसी मेंटालिटी के ऊपर। तो जनाब उसके बाद जो मेड होती है वो जब रूम में जाती है तो देखती है जी सफ़ीना मैडम नीचे पड़ी होती है, बेहोश होती है, और वो फिर शोर मचा रही होती है कि अम्मा देखें जो है वो बेगम साहबा सफ़ीना मैडम जो नीचे लेटी हुई हैं, तो पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तो सुंबल जो है वो भाग के जाती है देखने के लिए, और अम्मा वहीं पे नीचे खड़ी होती है, बड़ी जो है वो कोई गुस्सेल बन के जो है ना देख रही होती है, एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। यहीं पे एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, सफ़ीना का बच्चा हुआ ठीक होगा नहीं होगा, या क्या बनेगा आगे क्या होगा। तो बड़ा जो है वेट है नेक्स्ट एपिसोड का। आप लोग भी जाके देखें ये एपिसोड। जो भी फिर आपकी राय वो आपने कमेंट में ज़रूर 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 बतानी है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।